अगर कोई आपको बार-बार धमकी दे रहा है कि तुम्हें झूठे केस में फँसा दूँगा, तो क्या आप उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं? आइए आसान भाषा में समझते हैं। सबसे पहले एक बात समझिए, सिर्फ़ यह कहना कि कोई व्यक्ति आपको झूठे केस में फँसाने की धमकी दे रहा है, अपने आप में हर सिचुएशन में एक ही अपराध नहीं बनता। धमकी किस तरीके से दी गई है, उसका उद्देश्य क्या था और पूरी परिस्थितियाँ क्या है, यह महत्वपूर्ण है। बीएनएस की धारा 351 क्रिमिनल इंटिमिडेशन से संबंधित है। अगर कोई व्यक्ति आपको पर्सन, रेपुटेशन या प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाने की धमकी देता है और उसका उद्देश्य आपको डराना या ऐसा काम करवाना है जिसे करने के लिए आप कानून बाध्य नहीं है, तो परिस्थितियों के अनुसार यह क्रिमिनल इंटिमिडेशन हो सकता है। अब मान लीजिए कोई आपको कहता है मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुम्हारे खिलाफ झूठा क्रिमिनल केस करवा दूंगा। ऐसी स्थिति में सबसे पहले घबराकर कोई गलत कदम मत उठाइए। अगर धमकी व्हाट्सएप, एसएमएस या सोशल मीडिया पर मिली है तो मैसेज डिलीट मत कीजिए। स्क्रीनशॉट, नंबर, प्रोफाइल और पूरी कन्वर्सेशन को सुरक्षित रखिए। अगर फोन पर धमकी दी गई है तो तारीख, समय, नंबर और क्या कहा गया था उसे तुरंत नोट कर लीजिए। और सबसे जरूरी, धमकी देने वाले व्यक्ति से अकेले जाकर झगड़ा या मारपीट मत कीजिए। अब एक और महत्वपूर्ण बीएनएस प्रोविजन समझिए। बीएनएस की धारा 248 उस स्थिति से संबंधित है जब कोई व्यक्ति किसी को नुकसान पहुंचाने के इरादे से, यह जानते हुए कि कोई जस्ट या लॉफुल ग्राउंड नहीं है, उसके खिलाफ क्रिमिनल प्रोसीडिंग शुरू करवाता है या उस पर झूठा क्रिमिनल चार्ज लगाता है। सामान्य स्थिति में इसमें 5 साल तक की इम्प्रिजनमेंट या 2 लाख तक का फाइन या दोनों हो सकते हैं। और अगर झूठा चार्ज ऐसी गंभीर ऑफेंस का हो जिसकी सजा डेथ, इम्प्रिजनमेंट या 10 साल या उससे अधिक हो, तो सजा 10 साल तक हो सकती है और फाइन भी हो सकता है। इसलिए अगर कोई आपको झूठे केस की धमकी दे रहा है तो सबूत सुरक्षित रखना बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन ध्यान रखिए, सिर्फ इसलिए कि कोई कंप्लेंट या एफआईआर आपके खिलाफ हुई है, उसे तुरंत झूठा केस मान लेना भी सही नहीं है। आखिर में फैक्ट्स, एविडेंस और लीगल प्रोसेस देखी जाती है। इसलिए ऐसी सिचुएशन में सही तरीका है धमकी का एविडेंस बचाइए, अपनी तरफ से कोई गलत कदम मत उठाइए और जरूरत पड़ने पर क्वालिफाइड लॉयर से लीगल एडवाइस लीजिए। कानून से डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन कानून को समझना बहुत जरूरी है। ऐसी आसान भाषा में कानून जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।